कैसी तबीयत है आपकी? कौन लाया मुझे? आपका एक्सीडेंट हुआ था, अब अल्लाह का शुक्र है कि आप बेहतर हैं। जाओ यहाँ से। प्लीज, ये जगह मुझ पे गुस्सा उतारने के लिए मुनासिब नहीं है। आप आराम करें। चले जाओ माया, वरना ये ना हो कि मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊं तुमसे। मैं इस हाल में आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आपको जिस तरह से पेश आना है मैं एतराज नहीं करूंगी, लेकिन मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आई हो ना, तो इस जिंदगी से मौत अफजल थी जो मुझे सड़क पे आ जाती। मैं नहीं लेके आई आपको, इत्तेफाक से सामने आई हुई थी हॉस्पिटल, उसने मुझे बताया तो मैं फौरन चली आई। और तुम यहाँ चली ताकि फिर कोई नया इल्जाम, कोई बहतान मेरे सर पे थोप सको। आप मुझे अपनी अम्मी का नंबर दें, सारी रात हॉस्पिटल में रहे, मैं कॉल करके बता देती हूँ। पूरी रात गुजर गई। इसीलिए कह रही हूँ घर पे इन्फॉर्म कर दें, सब फिक्रमंद होंगे। कौन सा घर? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है उसके बाद उस घर में हर कोई मुझसे नफरत करने लगा। लेकिन जितनी नफरत वो मुझसे करते हैं उससे कई गुना ज्यादा मैं तुमसे करता हूँ। वहां कोई आपसे नफरत नहीं करता। मैंने सबको सच सच बता दिया है। अच्छा, कैसा सच? ये कि मैंने झूठ बोला था, आपने कभी मुझे बुरी नजर से नहीं देखा। मैंने आप पे झूठा इल्जाम लगाया था और मान लिया सबने। वो आपके मुंतजिर होंगे। क्या क्या लड़की हो तुम? जब तुम्हारा दिल करता है इतना बड़ा बहतान लगा देती हो किसी पे। जब तुम्हारा दिल किया कह दिया कि वो सब झूठ था। वहां पे सब आप पे भरोसा करते हैं, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा मोमिन। ये दुनिया तुम्हारे कहने पे नहीं चलती है माया, और कुछ भी वैसा नहीं होगा। कुछ भी वैसा नहीं होगा, कुछ भी। कोई कुछ भी कहे तुमने परेशान नहीं होना। नहीं, आप फिक्र ना करें, अब तो सब कुछ वाजे हो गया ना। भाई बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। आपको इनके बारे में कुछ कहेगा ना, मुंह तोड़ दूंगी। नहीं यानी कोई जरूरत नहीं है किसी से उलझने की। पता नहीं कहाँ होंगे भाई। बेटा अभी तुम पेपर देने जाओ, तुम वापस आओगी ना तो इंशाल्लाह मोमिन घर आ गया होगा। चलो यानी देर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सॉरी, वो दरवाजा खुला हुआ था तो मैं आ गया। कोई बात नहीं बेटा। वो एनी का पेपर था आज, तो मैंने सोचा सेंटर छोड़ा था उसे। शुक्रिया वलीद भाई। बेटा तुम हमारा इतना एहसास करते हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से अदा करूं। यानी चलो, हमें देर हो गई। सॉरी, जिद छोड़ दो। आंटी मोमिन से कहें वो भी आ जाए। नहीं बेटा, तुम छोड़ाओ एनी को, मोमिन की तो हमें कोई खबर ही नहीं है। क्या मतलब? क्या हुआ मोमिन को? वो तो कल रात से घर वापस नहीं आया। अल्लाह जाने कहाँ बैठा, हमारी बेबसी पर आंसू बहा रहा होगा। आपा जाने देना वलीद भाई के साथ, वरना मुझे देर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। किसी अजनबी पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता कि तुम्हें अकेले जाना था। मैं बैग लेके फरी की बातों को नजरअंदाज कर। यहाँ
हेलो माया, वेयर आर यू? सारी रात गुजर गई, तुम घर पे नहीं हो। माँ, मैंने आपसे कहा था ना पूरी रात लगेगी। आप इंतजार मत करें, मैं आ जाऊंगी। बाय। माया, माया। आप जाएं, मैं चली जाऊँ। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मैं छोड़ देता हूँ, आओ। आपके साथ आना मेरी मजबूरी थी, जाना मजबूरी नहीं। परी, तमाशा नहीं लगा उसका सामने। तमाशा? तमाशा मैं बना रही हूँ? तमाशा तो आप बना रहे हैं। आपका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपका साथ मुझे मजीद गवारा नहीं है। परी, मैं जानता हूँ कि हमने बहुत दिल दुखाया तुम्हारा और बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, लेकिन हम अपनी गलती का इजाला करना चाहते हैं। आपको एक बात बताओ, भाई बेगुनाह है। उस लड़की ने अपने जाल में फंसाकर भाई पर बहतान लगाया। जिस बात को आप लोगों ने बुनियाद बनाया था ना, उसमें सदाकत थी ही नहीं। परी, मैं ये बात जानता हूँ। मैंने आंटी को भी बताना चाहा था। उस दिन अंकल की डेथ पे वो लड़की आई थी, उसने खुद इतराफ किया था इस बात का। ओह, अब समझी। उसकी हकीकत जानने के बाद आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मतलब भाई की बेगुनाही साबित ना होती तो हम आपके लिए बुरे ही रहते। परी, अब तुम मेरे साथ जाती कर रहे हो। बुरे लोगों से अच्छाई की उम्मीद नहीं करती। परी, मेरी बात तो सुन लो। परी, मोमिन, वो डॉक्टर ने परमिशन दे दी है, हम घर जा सकते हैं। बिल मैंने क्लियर कर दिया था। किसने कहा ये सब करने को? बस थोड़ी देर मुझे और बर्दाश्त कर ले, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देती हूँ। चला जाऊंगा मैं। मोमिन, मुझसे इतनी नफरत तो मत करें। मेरा बिल बताइएगा मुझे। सर, आपका नाम? मोमिन शहजाद। सर, एक सेकंड। मोमिन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर, आपका बिल तो क्लियर हो चुका है। कितना बिल था मेरा? रूम रेंट मिलाकर 7,000। शुक्रिया। मोमिन, ये आप क्या? मोमिन, सारी दुनिया के सामने मुझ पे तोहमत लगा दी आपने, और मेरे घर के 3 लोगों के सामने उसका इतराफ करने के बाद आपको लगता है कि आप अपनी ज़मीर की कैद से रिहा हो जाएंगे। कभी भी रिहा नहीं होगी आप, ना ही उस ज़मीर की कैद से, ना ही मेरी नफरत से। दर्द तेरा आबाद रहा, शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम, मन जानम मन यारम, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। मोमिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ गाड़ी में। मुझमें अभी इतना दम है कि मैं चल सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो मेरे ड्राइवर के साथ चले जाएं, लेकिन आप गाड़ी में जाइए। अगर आप नहीं रुकेंगे ना तो मैं भी आपके साथ पैदल चलना शुरू हो जाऊंगी। मोमिन, आप बहुत जिद्दी हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूँ। मैं सही बात कह रही हूँ, अभी आप गाड़ी में चलें, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। आइए।
आराम से। जल्दी गाड़ी में बैठो। वलीद चला गया बेटा? वलीद के साथ नहीं आई हूँ मैं। क्यों? अम्मी आप उसे यहाँ आने से मना कर दें, मेरे कहने से नहीं हो रहा। बेटा अगर खुदा ने उसके दिल में हमारे लिए एहसास पैदा किया है तो तुम भी उसकी खता भूल जाओ। खता? आपकी नजर में ये खता है जो बस आसानी से माफ की जा सकती है? देखो बेटा, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान की सोचने समझने की सलाहियत माऊफ हो जाती है। जब हम अपने मोमिन को ना पहचान सके तो फिर वलीद या उसकी मां से शिकवा किस बात का? वलीद ने मुश्किल में हमारा साथ नहीं छोड़ा। जो मुश्किल में साथ निभाता है उसके साथ की कदर की जाती है बेटा। वो कहते हैं उन्हें भाई की बेगुनाही का पहले से यकीन था। हाँ, मुझसे बात हुई थी वलीद की तो मुझे भी लगा कि उसे कुछ पता है। ज़हरा, ज़हरा, अरे ज़हरा गजब हो गया। क्या हुआ? अरे ज़हरा तुम्हारी बहन को इतनी जल्दी थी। माना कि मोमिन ने अच्छा नहीं किया मगर तुमसे भी तो कोई रिश्ता है ना आखिर उनका। अरे गजाला हुआ क्या है बताओ तो सही। शहजाद भाई की मौत का लिहाज ही कर लेते। शहजाद भाई का कफन भी मैला नहीं हुआ और वो बेटी की रुखसती कर रहे हैं। क्या? आशिकी रुखसत? क्या मतलब? तुम्हें नहीं बताया उन्होंने? मेरे ख्याल से तुम इद्दत में हो, शायद इसलिए नहीं बताया तुम्हें। किसके साथ? ये तो नहीं मालूम, बारात आएगी तो पता चल जाएगा। न जाने कौन सा ऐसा हीरा तलाश कर लिया जो फौरन ही बारात लेकर आ रहा है। मैंने ये सब कुछ देखा ना तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है मैं तो चलती हूँ। तुम किधर जा रही हो? खाला के घर। उनको तो खबर ही नहीं है भाई पे लगा इल्जाम झूठा साबित हो चुका है। नहीं रुको रुको, मैं हंसा को फोन करती हूँ। हंसा मेरी कॉल काट रही है। अम्मी मैं जाती हूँ। हाँ तुम जाओ ताकि वो बारात रोक सके। आज ही मेरे मोमिन की अमानत। मोमिन अल्लाह ने चाहा तो खैरियत से इंशाल्लाह घर आएगा। फिर आशी को दुल्हन बनाकर हम अपने घर ले आएंगे। जाओ।
काश आशी हमारे जहनों में जो सारे वसवसे हैं वो गलत हों और फखर वाकई तुम्हारे हक में बेहतर साबित हो। अम्मी, फखर के साथ अगर मैं खुश भी ना रही तब भी आपको इल्जाम नहीं दूंगी। नहीं बेटा, अगर कुछ गलत हुआ तो हम अपने आप को कभी नहीं माफ कर सकेंगे। खाला! अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? खाला कहाँ हैं आप लोग? आशी! आशी भाई बेकसूर है, भाई बेगुनाह है, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या? आशी मेरी बात का यकीन करो, अब से भाई सिर्फ तुम्हारे हैं। अरे अरे, ये क्या तमाशा लगाया हो तुमने? खालू, सारी बातें क्लियर हो गई हैं, भाई बेकसूर हैं। आंसा, इससे कहो चली जाए यहाँ से। ये बहन भाइयों ने नया ड्रामा शुरू कर दिया। खालू मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करें। किससे भेजा है फरी तुम्हें? मोमिन ने मुझे यकीन दिलाकर कि उसने कुछ नहीं किया, दुनिया के सामने पाकबाज बनना चाहता है। आशी नहीं, भाई को तुम इतना गलत मत समझो। उस लड़की ने तो खुद एतराफ कर दिया कि उसने भाई पर बहुतान लगाया था। ना तुम्हें क्या लगता है हा? तुम बहन भाई समझते हो हम बेवकूफ हैं? जो कहोगे वो मान लेंगे। वो लड़की अगर एतराफ करके गई है तो जाके अपने बाप को बताओ, जिसे तुम्हारे भाई ने मन और मिट्टी तले दबा दिया है। आशी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना आज, तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगी। आशी अगर तुम्हारी बारात आ गई तो भाई को हमेशा के लिए खो दोगी तुम। खो दूंगी? मैंने तो कब से खो दिया है उसे, और खो देने पे कोई पछतावा नहीं है मुझे। डर तो सिर्फ इस बात का है कि उसको खो देने के डर से मैंने जिंदगी के कितने साल गुजार दिए। खाला आप कुछ क्यों नहीं बोलती? आप तो भाई को बेटा समझती है ना, आपका बेटा बेकसूर निकला। समझाए ना इनको। अगर वो बेकसूर है और तुम्हारी कही हुई बात सच है तो कहाँ है वो? बताओ बेटा, कहाँ है वो? बेकसूर है तो अपने बेकसूर होने का यकीन दिलाने वो खुद यहाँ क्यों नहीं मौजूद है? उनका तो कल से कुछ नहीं पता, नाराज है वो हमसे। हाँ, नाराज है। कल से जिस भाई का पता नहीं है उसकी बेगुनाही का सबूत देने यहाँ पे आ गई है तुम। जाओ जाकर देखो कहीं उसी लड़की की जुल्फों में सर छुपा के ना बैठा हो। बस कर दे खालू, अल्लाह भी इंसान को माफ कर देता है, और हम भाई के वो जुर्म माफ नहीं कर सकते जो उन्होंने किए भी नहीं। फरी बेटा, तुम घर जाओ, अब इन बातों का वक्त गुजर चुका है। अल्लाह, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन कर ले प्लीज। देखो, अब मेहमान आने वाले हैं, हमारा तमाशा मत बनाओ। चली जाओ यहाँ से। आशी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना आज, तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगी। आशी अगर तुम्हारी बारात आ गई तो भाई को हमेशा के लिए खो दोगी तुम। आशी, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? अगर आप ये सोच रही हैं कि फरी सच कह रही थी तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही। अगर फरी सच नहीं बोल रही होती तो क्यों आती हमारे यहाँ? उसे पता चल गया था कि आज मेरी शादी है,
तभी वो अपने भाई की मोहब्बत में दौड़ी चली आई कि किसी तरह भी अपने भाई की बेगुनाही साबित करके यकीन दिला के मुझे बचा ले, इस शादी से किसी और का होने से बचा ले। लेकिन ये तो तुम्हारा अंदाजा है ना। सुना नहीं आपने? कल से वो घर नहीं आए हैं। उसे क्या पता मुझ पे क्या बीत रही है। फरी झूठ नहीं बोल सकती। भाई की मोहब्बत में उसके जुर्म की स्याही को अपने झूठ से तो उजालेगी। मत उलझे इन बातों में। अगर मोमिन सच्चा है तो उसके हिस्से में सजा नहीं आनी चाहिए। लगता है आप तो फरी की बातों को सच मान ही चुकी हैं। गुमान तो तुम्हें भी है, बस मान नहीं रही। सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है, मान भी और गुमान भी। मैं आपा के पास जाती हूँ, उनसे पूछूंगी। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। पापा को पता चल गया तो आपको पता नहीं वो क्या करेंगे? अगर पूछें तो कह देना पड़ोस में गई। जला बैठे तेरी चाहत का मुंतजिर दिल। जिंदगी में कभी मेरी बेगुनाही साबित हो गई तो इस बात का यकीन कर लेना कि मोमिन तुम्हारे सिवा किसी और का हो ही नहीं सकता। मन यारम मन जानम तू ही तो रे। दिले मोमिन का ये कासा भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। नाराज है। कल से जिस भाई का पता नहीं है उसकी बेगुनाही का सबूत देने यहाँ पे आ गई है तुम। जाओ जाकर देखो कहीं उसी लड़की की जुल्फों में सर छुपा के ना बैठा हो। क्या हुआ? कहीं नहीं है? सोचा तुम ठीक ही कहती थी, सब कुछ मिट्टी में मिला चुका है वो।
मोमिन, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मा, ऐसी मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था। इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठो। भाई, तुमने बताया था कि नहीं? भाई हम कल रात से दरवाजा देख रहे हैं कि आप अभी आएंगे। पूरी रात गुजर गई और आप नहीं आए। हम एक फोन ही कर देते। बेहोशी में अंदाजा ही नहीं था कि रात कब गुजर गई। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं दूध में हल्दी डाल कर लाती हूँ। देखो क्या हालत करी है तुमने अपनी। कौन जानबूझकर अपनी हालत बिगाड़ता है? अम्मी आप भाई के साथ बैठे, मैं लेकर आती हूँ दूध। इन जख्मों की इतनी तकलीफ नहीं है अम्मा, जितना अपनों की दूरी ने घाव दिया है मुझे। पल पल जान निकालता रहा मेरी। मोमिन अपनी सफाई में कुछ मत कहना बेटा, वो सब बता गई है। यकीन आ गया आपको? यकीन आ गया कि आपका बेटा बदकिरदार, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे आप लोगों का सर शर्म से झुक जाए। यकीन आ गया ना अम्मा? हाँ बेटा, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, बहुत बड़ी। अब्बा ने जल्दी कर दी अम्मा, उनका हकीकत जानना बहुत जरूरी था। भाई तुम्हें भी यकीन आ गया ना अपने भाई? भाई सिर्फ माफी का लफ्ज मुंह में बार बार आता है, लेकिन मैं खुद को रोक लेती हूँ। किस मुंह से माफी मांगू मैं आपसे? अब्बा को तो वापस नहीं ला सकता बेटा, लेकिन तुम्हारी खुशियां जरूर वापस लौटाऊंगा। नहीं भाई, आप आ गए हैं ना, मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए। बहनों की खुशी उनके घर से जुड़ी होती। नहीं भाई, यही मेरा घर है। भाई आपको याद है, बाबा हमेशा कहते थे खबरदार किसी ने कहा कि ससुराल मेरा घर। माँ की तो हर बात याद है मुझे। हाँ, वो कहते थे कि ये घर और तुम्हारा ससुराल दोनों तुम्हारे घर। बस बेटा बस, हम लोगों ने जिंदगी का सफर नए सिरे से शुरू करना। सब कुछ भुला कर बेटा। हम तो भूल जाएंगे अम्मा, दुनिया नहीं भूलेगी। भाई दुनिया नहीं भूलेगी। भाई आप भूल जाएंगे ना, पूरी दुनिया भी भूल जाएगी। वो आशी को भी एतबार आ गया होगा ना मुझ पे। उसको यकीन हो गया होगा कि उसका मोमिन कभी भी बेवफा नहीं हो सकता। आ गया होगा ना उसको यकीन मुझ पे। बेटा मोमिन, तुम कुछ देर आराम कर लो, बहुत थके हुए। उठो। अम्मा आराम ही तो कर रहा था मैं। बस आप लोग किसी तरह से मेरे पास रहिए, प्लीज मेरे पास बैठिए। करीब होते हुए भी बहुत दूर हो गए थे आप लोग। आप लोगों की कुर्बत को तरस गया था। काश वो भयानक दिन हमारी जिंदगी में ना आया था। काश वो बेशरम माया भाई की जिंदगी में ना आई होती। मत नाम लो उस बेहया का। क्या वो आशी से भी मिली थी? बेटा आशी और उसके माँ बाप ने तो हमारे घर आना जाना ही छोड़ दिया। फिर भला आशी माया से कैसे मिली? मतलब आशी नहीं जानती कि हकीकत क्या है? नहीं भाई, मैंने आशी को बताया था। हाँ, तो फिर जी बेटा।
हाँ, मोमिन घर आ गया, शुक्र है जान बच गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है बेटा, अच्छा जीते रहो, खुदा हाफिज। किसका फोन था? वलीद का। वो तुम्हें तलाश करते हुए उसी हॉस्पिटल पहुंच गया जहां से तुम आ रहे हो। कह रहा था कि वापसी पर एनी को लेता हुआ घर आएगा। बहुत अच्छा लड़का, अल्लाह उसे उसकी भलाई का अजर दे। अम्मा वलीद से कहना मुझे सेंटर ले जाए। एनी मुझे वहां देखेगी ना तो बहुत खुश होगी, अब तो उसकी नाराजगी भी खत्म हो गई होगी ना। नहीं बेटा, कोई नाराज नहीं है तुमसे, कोई नाराज नहीं। वो एनी को लेता हुआ आएगा। उसे तो तुम्हारी बेगुनाही का पहले दिन से यकीन था। बस हमारी अकल पर पत्थर पड़ गए। चलो उठो, आराम कर लो। चलो चलो। क्या चाहती हो तुम मुझसे? किस चीज का इंतकाम ले रही हो तुम मुझसे? माँ, मैंने आपको बताया था ना कि रात लग जाएगी पूरी। तुमने मुझे बताया नहीं था, मैंने पूछा है तो तब तुमने मुझे बताया। तो एक ही बात है ना माँ, पता तो चला ना आपको। अच्छा, कौन एडमिटेड है हॉस्पिटल में? तुम्हारे नजदीक तुम्हारी माँ की कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम अपनी मनमानियों में इस हद तक आगे चली गई हो कि तुम्हें यह भी भूल गया कि तुम्हारी एक माँ भी है। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। तुमने मुझे बताया नहीं हॉस्पिटल में कौन एडमिटेड है, जिसकी वजह से तुम अपने होश में ही नहीं थी कि तुम अपनी माँ को नहीं बता सकी तुम जा रही हो। माँ, मुझे आपको बताना था लेकिन देर रात हो गई थी। आप सो चुकी थी इसलिए आपको नहीं बताया। और वो जो हॉस्पिटल में था उसको मिलने के लिए तो तुम सुबह तक का इंतजार ही नहीं कर सकती थी, है ना? जरा फोन मिलाओ, मैं भी हाल पूछ लूं। किन शराबों के पीछे तुम भाग रही हो माया? अपने बारे में तो तुमने सोचना छोड़ दिया है। कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोच लो। तुम्हारे इस रवैये से तो मेरी जान चली जाएगी किसी दिन। माँ, मोमिन हॉस्पिटल में थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, अकेले थे इसलिए मैं चली गई। I knew it. मेरा अंदाजा सही निकला। जिस इंसान को तुमने सारी दुनिया में तमाशा बनाया, जिसके लिए तुम खुद तमाशा बन गई, तुमने सारी रात उसके साथ गुजारी है। How dare you? तुम्हें शर्म नहीं आई? हम मोमिन मुश्किल में थे, मैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम हो उसकी मुश्किल की वजह। मेरा तो सीना दुख से फटा जा रहा है कि सारी रात तुमने उसके साथ गुजारी है। माँ, दुख तो मुझे भी होता है, वरना मेरा बस चले तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ गुजारूं। हम दिया जला बैठे तेरी चाहत का, मुंतजिर दिल है मेरा एक तेरी आहट का। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे।